हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट मोड ऑफ पी एन एक्स लेस देन और इक्वल टू वन वेयर एक्स जो लाई होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट, फार्मूला क्या होता है भाई, वी नो दैट पी एन एक्स का जो फार्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन वो ये होता है बेटा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक। ओके, और ये होता है x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस वन इंटू कोस फाई। ओके, कोस फाई और टोटल पावर n इंटू डी फाई। मैंने इसका प्रूफ भी आपको बताया था। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस फार्मूले के अंदर मैंने क्या पुट करा, मैं कह रहा हूं कि पुटिंग x इज इक्वल टू मैंने पुट कर दिया कोस थीटा। ओके भाई, x इज इक्वल टू कोस थीटा पुट करने से जो है मेरे को नहीं लग रहा कि भाई मेरे को मोड वैल्यू इसकी निकालनी है, कोई इसके अंदर लिमिट के अंदर कोई चेंज आएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू मैंने कितना पुट करा, क्यों, इंटीग्रेशन मेरा डी फाई में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आप ये कहोगे सर इसकी लिमिट चेंज करो आप, यहाँ इंटीग्रेशन x कांस्टेंट की तरह है, इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो डी फाई के अंदर है। ओके, अगर मैं फाई के बराबर कुछ पुट करता तो तभी इसकी लिमिट चेंज होती है, अदरवाइज लिमिट चेंज नहीं हो सकती इसकी भाई। क्लियर है ना। मैंने x इज इक्वल टू कोस थीटा इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये मेरे पास निकल करके आया पी एन कोस थीटा। कितना बन गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड बनी पी एन कोस थीटा इज इक्वल टू ये हुआ 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई तक। x की वैल्यू डाली मैंने जो कि मेरे पास है कोस थीटा प्लस अंडर द रूट ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा -1, और इस सारे के गुणा में कितना हो गया भाई, इसके गुणा में है, उससे बाहर है, ये क्या कहें रूट से, कोस फाई ओवरऑल पावर n इंटू डी फाई। ओके, जरा इसको देखो यहाँ से आप, मैंने माइनस कॉमन लिया यहाँ से, अगले वाले पेज पे लिख रहा हूँ, वहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हुआ पी एन कोस थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और यहाँ बना हुआ है कितना भाई, कोस थीटा बना हुआ है, कोस थीटा प्लस, पहले मैं इसको लिख दूँ फिर आपको समझा दूंगा, आयोटा साइन थीटा इंटू कोस फाई होल पावर n इंटू डी फाई। अब इस चीज को जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या किया है। ये जो है मेरे पास अंडर रूट x स्क्वायर -1, जरा इसको देखो आप, मेरे पास है अंडर द रूट कोस स्क्वायर थीटा -1, मैंने यहाँ से माइनस का निशान कॉमन ले लिया, 1 माइनस ये बना कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ अंडर द रूट माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इससे तो ये खत्म, इसको लिख सकता हूँ अंडर द रूट आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इस पावर से रूट खत्म, बराबर कितना निकला, आयोटा साइन थीटा। ओके, निकल गया ना, जो मैंने यहाँ डाल दिया। आगे की तरफ चलते हैं, मेरे को चाहिए इसका मोड, मैंने दोनों तरफ मोड लिया, मोड ऑफ पी एन कोस थीटा इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास मोड ऑफ 1/पाई। ओके, क्लियर है ना भाई, मोड ऑफ कितना हो गया, ये मोड ऑफ ये तो हुआ 1/पाई, और इंटीग्रेशन के अंदर हुआ 0 से लेकर पाई तक, और यहाँ हुआ मेरे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये हो गया कोस फाई होल पावर n इंटू डी फाई, और ये हो गया इसका मोड। एक बात और भी सुनो बेटा, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस आल्टा y के बराबर है, तो मोड z जो होता है, मोड ऑफ z जो होता है वो अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है मोड ऑफ z की पावर n
बराबर होता है मोड ऑफ जेड की पावर एन के। ओके, यानी रूट से बाहर अगर पावर हो तो सॉरी, अगर पावर जो है मोड के ऊपर पावर लगा दी जाए तो जेड की पावर एन के मोड के बराबर होती है। ये दो बेसिक फार्मूले होते हैं, आपको पता है, जिनका मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और एक बात और भी है बेटा, ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू होती है, हो सकता है यूज़ हो जाए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक फार्मूला ये होता है। एक और भी होता है जो कि होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन बराबर होता है कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। आइलर थ्योरम आप जानते हो, सारे के सारे बेसिक्स फार्मूले हैं, यहाँ यूज़ करना पड़ सकता है। तो इधर मेरे पास जो निकल करके आया भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही थी मेरी ये पी एन एक्स था, तो ये जो मेरे पास आया मोड ऑफ पी एन एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ पी एन की जगह मैंने कितना डाल रखा है, कोस थीटा डाल रखा है ना। ओके, इज इक्वल टू 1/पाई तो बाहर आ गया भाई, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 1/पाई आ गया, मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, ये हो गया पाई तक, और 0 से पाई तक होने के जस्ट बाद जो है इस मोड को मैं, चलो खैर इसको अंदर लिख लो पहला आप, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू कोस फाई और ओवरऑल पावर एन इंटू डी फाई। एक फार्मूला और भी होता है हमारे पास, फार्मूला ये होता है बेटा इंटीग्रेशन, यहाँ अगर एफ एक्स इंटू डी एक्स है, ओके, ये और बाहर मोड है लेस देन और इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ, ये मोड अंदर पहुँचता है एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, यानी मोड से बाहर, जैसे मोड से मोड के बाहर इंटीग्रेशन के बाहर अगर मोड है तो ये लेस देन और इक्वल टू से अंदर पहुँचता है, तो ये हो जाएगा पी एन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/पाई। तो ये हो गया भाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक मोड पहुंचा दिया मैं हमने अंदर, ये हो गया मेरे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कोस फाई। ओके, और इसकी पावर कितनी एन और इंटू डी फाई। बात एक ये जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये अलग अलग की पावर के बराबर होता है। ओके, ये देखो आप, मोड यहाँ लगा हुआ था, मोड यहाँ है अंदर, मैंने आपको बोला था मोड ऑफ जेड की पावर एन बराबर मोड ऑफ जेड एन, दोनों सेम होते हैं। देखो मोड के जस्ट, मोड से जस्ट पहले पावर लगी हुई है, मोड के बाद पावर लगा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, और मोड ऑफ जेड का फार्मूला मैंने आपको बताया था अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो मेरे पास निकल करके आया कितना निकला भाई, एक मिनट रुक जाओ आप, यहाँ से जो मेरे पास निकल करके आया मोड ऑफ पी एन एक्स, ये तो चल ही रहा है लेस देन और इक्वल टू 1/पाई, तो ये हो गया भाई। ओके, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक मैंने इसकी मोड वैल्यू निकालने की कोशिश करी, यानी जो कि इसकी मोड वैल्यू किसके बराबर है, रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट तो कोस स्क्वायर थीटा है प्लस इमेजनरी पार्ट इसका क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, और कितना है भाई कोस स्क्वायर फाई है, कोस स्क्वायर फाई। ओके, समझ में आती है ना। और इसकी टोटल की पावर कितनी है भाई, टोटल की पावर है एन। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आप इस चीज़ को जानते हो। कोस स्क्वायर फाई जो होती है, कोस स्क्वायर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, बेसिक फार्मूला है। और एक बात और भी, 1 लेस देन और इक्वल टू कोस फाई लेस देन और इक्वल टू 1, कोस थीटा और साइन थीटा -1 और 1 के बीच में होता है। ओके, तो यहाँ से निकल करके आया इधर, तो मोड ऑफ पी एन एक्स हो गया लेस देन और इक्वल टू, ये तो हो गया 1/पाई, इंटीग्रेशन ये हो गया 0 से पाई, और ये कितना निकल गया भाई अंडर द रूट, ये निकला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर एन आएगी और इंटू डी फाई, ये 1 हो गया ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये थीटा है बेटा, कभी आप फाई समझो, और कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू मैंने 1 के बराबर डाल दी, जो आपको पहले ही बता चुका। तो मेरे पास निकल करके आया, इधर बन रहा है ये पी एन एक्स का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ पी एन कोस फाई, बात तो एक ही है यार, कोस थीटा जो मैं ले करके चल रहा हूँ, इज इक्वल टू ये हो गया 1/पाई। ओके, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, अंडर रूट के अंदर 1 निकला हुआ है,
और डी फाई निकला हुआ है, 1 की पावर n बना हुआ है, देखो आप, ठीक है ना। अंडर रूट 1 की पावर n इज इक्वल टू 1 होता है। तो इधर तो जो का तो चल ही रहा है, ये बराबर इधर बना 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई तक, ये हो गया डी फाई। अब देखो भाई यहाँ ये निकल गया 1/पाई, डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, फाई होगा, लिमिट कितनी है 0 से पाई, बराबर कितना हो गया 1/पाई, कितना हो गया भाई ये पाई माइनस के 0, फाइनली कितना निकल गया 1। तो यहाँ से निकल कर क्या, मोड ऑफ पी एन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, इसका जो मतलब निकलता है, देखो आप लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया, यही प्रूफ करना था भाई। ओके, और ये किसके बराबर था, पी एन एक्स, ये इसको मैं लिख सकता हूँ पी एन एक्स का मोड इज इक्वल टू था मोड ऑफ पी एन कोस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब निकल गया पी एन एक्स का जो मोड होता है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। देखो आपका कोई डाउट हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो भाई, मेरे ख्याल से तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर आपत्ति होगी तो पूछ लेना भाई। ओके बाय।